4 दहशतगर्दों का स्केच जारी किया है। 5-5 लाख रुपए का इनाम भी पुलिस ने इसके साथ ही घोषित किया है। इत्तला देने पर इनाम का ऐलान। बनी और सजीव धार में आखिरी बार देखे गए थे दहशतगर्द। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कठुआ पुलिस ने 4 दहशतगर्दों का स्केच जारी किया है और इन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी रखा है और बताया गया है कि इत्तला देने वालों को इनाम दिया जाएगा। यानी ये जो 4 स्केच जारी किए गए हैं, इनके बारे में कोई भी जानकारी अगर कोई देता है, पुलिस को इसकी जानकारी देता है तो उसे इनाम दिया जाएगा। बन्नी और सजीव धार में आखिरी बार ये चारों दहशतगर्द देखे गए थे, तो पुलिस की तरफ से ये जो इक़दाम किया गया है। इस वक्त एक अहम खबर, कठुआ पुलिस ने 4 दहशतगर्दों का स्केच जारी किया है। कठुआ पुलिस ने 4 दहशतगर्दों का स्केच जारी किया है। 5-5 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान किया है। इत्तला देने पर इनाम का ऐलान, यानी इत्तला देने वालों को इनाम दिया जाएगा। बनी और सजीव धार में आखिरी बार ये चारों दहशतगर्द देखे गए थे। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर चरणजीत ज्यादा जानकारी के साथ। चरणजीत, ये जो स्केच जारी किया गया है, ये किस इलाके के बाद में देखे गए थे ये आतंकी, और स्केच जारी किए जाने के बाद पुलिस ने और क्या जानकारी दी है, क्या बताया है? जी बिल्कुल विशाल, मैं बता दूंगा जिस तरह से जम्मू खिते में पिछले कुछ महीनों से आतंकी जो है वो वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, और मैं जिला कठुआ की बात करना चाहूंगा। यहाँ पर जिस तरह से 11 जून को जो है वो सैडा सोहाल इलाके में आतंकी जो है वो 2 आतंकियों को हमारे सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराया गया था। उसके बाद से लगातार मैं जिला कठुआ की बात करूं तो ऊपर पहाड़ी की जो हाई रीचेज हैं, इन इलाकों में जो है वो आतंकी लगातार जो सस्पेक्ट यहाँ देखे जा रहे थे स्थानीय लोगों द्वारा। तो कहीं ना कहीं उसके बाद बदनौता में जो है वहां पर भी जो आतंकी हैं एक वारदात को जो अंजाम देते हैं वहां पर, और उसके बाद से लगातार जो लोगों द्वारा भी कहा जा रहा था कि कुछ सस्पेक्ट जो है इन पहाड़ी इलाकों में देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पहुंच से बाहर नजर आ रहे थे, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से चौधाधार और ऊपर पहाड़ी जो हाई रीचेज हाई माउंटेनी एरिया है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बरसात भी शुरू है, जंगल भी घने हरे भरे हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक छिपने के ठिकाने जो है उनके ज्यादा बन जाते हैं कहीं ना कहीं बरसात के दिनों में। तो जिस तरह से बताना चाहूंगा कि जो नमायर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आगे निकल जाते हैं, उन्हें उनके पुरानी जो डोक्स होती हैं उनमें भी ये जगह बनाने में जो जहाँ वहां रहने में इन्हें कोई आसान जगह उपलब्ध हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उनका सहारा लेकर ये 2 से 2.5 महीनों में इन इलाकों में घूम रहे थे। तो अब जिस तरह से कठुआ पुलिस ने जो स्केच जारी किया है, 4 जो टेररिस्ट बताए गए हैं, और मैं बताना चाहूंगा कि सूत्रों की माने तो ये चारों टेररिस्ट जो हैं ये फॉरेन बताए जा रहे हैं। और अब लास्ट वक्त की बात करूं तो हमारे सूत्र यही कह रहे हैं कि इनको आखिरी वक्त में जो है डोडा के इलाके में देखा गया है। जी विशाल। चरणजीत, क्या लगता है ये जो पुलिस ने इनाम जारी किया है 5-5 लाख रुपए का, ये इन चारों में से किसी भी एक दहशतगर्द के बारे में कोई जानकारी देने वाला जो भी कोई शख्स होगा उसे ये इनाम दिया जाएगा, या फिर चारों के बारे में जानकारी देनी होगी, या चारों के बारे में जानकारी देने वाले को कुछ इनाम की राशि बढ़ जाएगी? क्या है पूरी इसकी तफसील क्या है? विशाल, अगर माने तो जिस तरह से इन्होंने कहा हुआ है कि हर एक टेररिस्ट पर जो है अगर अलग अलग भी कहा जाता तो 5 लाख की जो राशि है वो उस शख्स को दी जाएगी इनाम के तौर पर, और इसे गुप्त रखा जाएगा। जी विशाल। जी चरणजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चरणजीत ने बताया किस तरह से पुलिस जो है अब घेरा तंग करती जा रही, न सिर्फ ये कि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है या फिर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, बल्कि अब बाकायदा पुलिस ने 4 दहशतगर्दों का स्केच जारी करके इनाम की राशि भी घोषित कर दी है। यानी जो कोई भी इन चारों दहशतगर्दों से जुड़ी जानकारी देगा या चारों में से किसी एक या 2 के बारे में जानकारी देगा जिसके स्केच पुलिस ने जारी किया है, उससे पुलिस जो है इनाम से नवाजेगी। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर समीर भट्ट। समीर, ये जानकारी जो अभी आ रही है कि जो इन 4 दहशतगर्दों के स्केच जारी किए गए हैं और इनसे जुड़े कोई जानकारी अगर कोई शेयर करता है, पुलिस को साझा करता है, तो उसे इनाम भी दिया जाएगा, इस इक़दाम को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए,
अगर आप विशाल देखें तो जो एंटी टेरर ऑपरेशंस हैं पूरे जम्मू संभाग में वो बहुत तेज़ी से चलाए जा रहे हैं। कठुआ से लेकर डोडा और डोडा से लेकर रियासी, रियासी लेकर उधमपुर और राजौरी पुंछ बेल्ट्स में कई दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और जो आतंकवादी हैं तकरीबन जिनकी संख्या 50 से 60 कही जा रही है, जिसमें ज़्यादातर फॉरेनर हैं जो माउंटेन रेंज में छुपे हुए हैं, जंगलों में छुपे हुए हैं, उनको खदेड़ने के लिए एक व्यापक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अगर लेटली देखें तो कठुआ पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि जो 4 आतंकवादी हैं जिनको लास्ट टाइम देखा गया था डॉग्स ऑफ मल्हार, बनी एंड सियोजदार, ये 3 जगहों पे इनको देखा गया था 4 आतंकवादियों को, तो उनके स्केच जारी किए हैं। और पुलिस ने कहा कि ए रिवॉर्ड ऑफ 5 लाख ईच ऑन ईच टेररिस्ट, मीन्स कि अगर एक टेररिस्ट का भी पता चलता है तो जो बंदा उसका जो सिविलियन जो या कोई आदमी उसके बारे में बात करेगा तो 5 लाख रुपए उसको मिलेगा। अगर कोई चारों के बारे में पता करता है, चारों के बारे में इंफॉर्मेशन साझा करता है तो उसको 20 लाख रुपए मिलेगा, क्योंकि हर एक पे 5 लाख हैं और 4 जो आतंकवादी हैं उसको मिला के 20 लाख रुपए उसको मिलेगा। तो दूसरी बात है कि इस इंफॉर्मेशन जो भी टेररिस्ट की इंफॉर्मेशन देगा उसका जो नाम पता है वो सारा सीक्रेट रखा जाएगा। और मैं आपको यहाँ जोड़ दूं, कठुआ पुलिस को शक है पुलिस को शुबा है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि जो ये 4 आतंकवादी हैं यही इन्वॉल्व हैं जो अभी बिलावर में कुछ दिनों पहले आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें हमारे कई जवान शहीद हुए थे, तो उसमें उनका हाथ हो सकता है। और अगर आप देखें बनी और कठुआ रेंज में और उधमपुर बसंतगढ़ में कई आतंकवादी घटनाओं में भी इनका हाथ हो सकता है। तो उसको देखते हुए ये इन 4 आतंकवादियों की जो मूवमेंट देखी गई है इन जंगली एरियाज में, उसके बाद अब पुलिस ने स्केच जारी किए इन 4 आतंकवादियों के और कहा है कि जो भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसको इनाम दिया जाएगा। ये यहाँ पे जोड़ दूं विशाल, ये सिर्फ कठुआ में नहीं, अगर आप देखें डोडा पुलिस ने भी स्केच जारी किए हैं। रियासी में जो आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें श्रद्धालुओं को टारगेट किया तो उनके स्केच भी जारी किए गए हैं। कोशिश ये है कि इन आतंकवादियों तक पहुंचाया जा सके और लोकल सपोर्ट इसमें मिले। जब तक लोकल सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक ये मुश्किल लगता है कि उन आतंकवादियों सिक्योरिटी एजेंसीज अपनी इंटेलिजेंस ग्रिड तो चलाती हैं, लेकिन जब तक लोकल सपोर्ट नहीं होगा और अगर इनाम भी इनको मिलता है तो कहीं ना कहीं इन आतंकवादियों तक पहुंचने में मदद मिलती है। और ये सिर्फ आज ही नहीं बल्कि अगर हम देखें पिछले 35 सालों में जितने भी एंटी टेरर ऑपरेशन हुए हैं इसमें भी कई आतंकवादियों पे ऐसे इनाम रखे गए हैं कि जो आतंकवादियों तक पहुंचाने में सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करेगा उनको इनाम मिलेगा। तो फिलहाल कठुआ पुलिस की तरफ से ये पहल की गई और उनको पूरी उम्मीद है कि इसका फायदा जो आम लोग हैं वो उनको इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि उनका नाम और पता सब कुछ सीक्रेट रखा जाएगा, उनके वेयरअबाउट्स सीक्रेट रखे जाएंगे और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के बिना पे ये आतंकवादियों तक पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि जो मिशन है वो ये है कि आतंकवादियों का जो एक यहाँ पे नेटवर्क है पूरे जम्मू संभाग में या कश्मीर संभाग में उसको ध्वस्त किया जाए, जल्द से जल्द उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे एसओजी हो, चाहे वो बीएसएफ हो या बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज, वो मिलके काम कर रही है। और जो ये ऑपरेशन पूरे जम्मू संभाग में चल रहा है, जिस तरह से आतंकवादियों ने पिछले 1-2 सालों से यहाँ पे अपना सर उठाया, मीन्स की अपनी तेजी दिखाई है, यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज को तेज किया है, तो उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया। क्योंकि अब यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस भी शुरू होने वाला है, असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पहले इन आतंकवादियों को सफाया किया जाए। तो ये एक बड़ी कार्रवाई जो कठुआ पुलिस की तरफ से, और इससे पहले भी जिस तरह मैंने कहा कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे पुंछ हो, राजौरी हो, रियासी हो, उधमपुर हो, बसंतगढ़ हो, कठुआ हो, सांबा हो या कई एरियाज में अपने एंटी टेरर ऑपरेशंस को उन्होंने तेज कर दिया है। ड्रोन की मदद ली जा रही है, सिक्योरिटी एजेंसी चप्पे चप्पे को खंगाल रही है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है कि जो आतंकवादी है उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। जी विशाल। समीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस की तरफ से इक़दाम किया गया है ताकि जो 4 दहशतगर्द हैं उन्हें किसी भी सूरत राह फरार अख्तियार न करने दिया जाए। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर आपको देते हैं। जम्मू कश्मीर में हालिया दहशतगर्दाना वाकयात के पेश नजर कठुआ में भी सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। आवाम की सलामती को यकीनी बनाने के लिए बसोहली अटल सेतु पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। देर रात भी पंजाब की जानिब से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है।
अनंतनाग पुलिस ने गैर कानूनी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। जानथाजीवाड़ा इलाके में मामूल की जांच के दौरान पुलिस को यह कामयाबी मिली है। पुलिस ने 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। शराब तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले आलात, देसी साख्ता शराब और नकद 13,600 रुपए जब्त किए गए हैं। मुतल्लिका कानूनी दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अमरनाथ यात्रियों का काफिला जम्मू बेस कैंप से आज रवाना नहीं हुआ। चूंकि कोई भी रजिस्ट्रेशन न होने के सबब काफिला रवाना नहीं हो पाया। उधर पांथा चौक बेस कैंप से श्रद्धालुओं का जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पांथा चौक से दर्शन के लिए ये जत्था रवाना हो चुका है। और राजौरी से एक और अहम खबर है। राजौरी से खबर यह है कि भारी बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग हुई है। लैंड स्लाइडिंग के सबब कुटरनाका बुधल रोड ब्लॉक हो चुका है। राजौरी के नगरोटा में ये रोड ब्लॉक हुआ है। जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर, बारिश का असर यहां देखा जा रहा है। राजौरी से बड़ी खबर यह है कि भारी बारिश की वजह से लैंड स्लाइडिंग हुई है। लैंड स्लाइडिंग के सबब कुटरनाका बुधल रोड ब्लॉक हो चुका है। राजौरी के नगरोटा में ये रोड ब्लॉक हुआ है। मैंने सुबह 7 बजे से यहाँ पर टीम लाई है। रात को ये लैंड स्लाइडिंग हो गई तो काफ़ी घरों को इतला किया कि यहाँ से निकल जाओ भाई, ऊपर से लैंड स्लाइडिंग आ रही है। तो यहाँ पर अभी कोई ऐसे पुलिस भी पहुँच गई, ट्रैफिक पुलिस हमारी SDR आ गई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से कोई यहाँ पर गाड़ी JCB वगैरह कोई नहीं आई है। एक सिविल JCB लगाई है तो सर थोड़ा कर रहे हैं। रजौरी से बुद्ध कोटरंगा जा रही है तो नगरोटा से लेकर पलमा तक ये मंदिर खाड़ी तक इसका रोड का तो बसें पड़ी है बीच में। तो लैंड स्लाइडिंग बहुत सख्त, तो लोगों को बहुत परेशानी है। लोग किस तरह से आ जा रहे हैं, कितनी मुश्किल हो रही है? बड़ी मुश्किल है सर, पैदल चल रहे हैं बेचारे गाड़ी में। ट्रैफिक बंद है? ट्रैफिक बंद है बिल्कुल। तो कितनी बारिश हो रही है सर? कितना बारिश, बहुत तूफानी बारिश हुई रात को सुबह से लैंड स्लाइडिंग हुई। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के लिए JPC तश्कील दे दी गई है। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने इस कमेटी में BJP के राज्यसभा रुकन गुलाम अली खटाना को भी शामिल किया है। Sir, I rise to move the following motion that this House concurs with the recommendations of the Lok Sabha that this House do join in the joint committee of the Houses on the Waqf Amendment Bill 2024 and resolves that the following members of Rajya Sabha be nominated to serve on the said joint committee. Number 1, Sri Brijlal. Number 2, Dr. Meda Vishram Kulkarni. Number 3, Sri Ghulam Ali. Number 4, Dr. Radha Mohan Das Agarwal. Number 5, Dr. Syed Nasir Hussain. Number 6, Mohammad Nadimul Haq. Number 7, Sri V. Vijay Sai Reddy. Number 8, Sri M. Mohammad Abdullah. Number 9, Sri Sanjay Singh. Number 10, Dr. Dharmesthala Virendra Hegde. Thank you. और सबूर गांव डबरालिया में मिनी लाइब्रेरियां कायम की गई हैं ताकि पढ़ने पढ़ाने का साजगार माहौल पैदा हो, हर उम्र के लोग इससे फायदा उठा सकें। विलेज लैब फाउंडेशन की काविशों को LAHDC का ताउन हासिल है। समरू गांव में अब तक 16 मिनी लाइब्रेरियां कायम की जा चुकी हैं। इसका मकसद गांव की तालीमी फिजा को नए तर्ज से हमाहंग करना है। tene tak sanga yang po hai ka tene lok tuk chik yang po jal te juk te no le san la syringe hospital tene le kau si jin no le ngone sumure yulla tene mili library ta mang po chik pya zep to khala na sa so se kau shik jin le nga ja mal de mo sol le library nya school jang आधा घंटे han la yon de sile le ika duste tene ika du de silchas में या del de mo sorale दस्तिंग ना यहाँ स्कूल चोट पर यहाँ आधा घंटा या फिर घंटा चिक से ले ले यहाँ दसिल चास पर माल दमो राले
Then no la daksa ina library na kazuk books dik demo sora kazuk books dik dukle. ina language changme book dugle then mang changa English silcharil demo chorale. Tio daksa I library mini library man pang yang isanga la yang library chokse ya silse nasa chokse yot na manok no la kaush. Nga daksa subi chol de meng ma chorle. Nga ta teni khakchan nga ta junu bula la silche se na towash ke che se vietnam chi khakchan tu le chok. Singin rochas duk sta sama yana denede sama singin ro de ngal so sita jeno debya phantok duk gyala duk junu sama phantok duk sita shesha duk dija shesha jeno ti sama phantok ino Teni kazuk daksa ina special dik dukle. soninga shesa met man mo bo duk budik nimma namang duk yil sama lorgis duk gabo kesare shung duk ga yule de sama mal lorgis sama duk mar gyala sama ha mo ga sama gochas ti sama shesha ठीक दुख गया हमारे यहाँ न्यू सिटी लद्दाख में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जिस कदर हमें पता है कि पढ़ाई कितना ज़रूरी है और एक इंसान के ज़िंदगी में पढ़ाई कितना महत्व रखता है और इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए सुमुर में एक लेह में एक विलेज है सुमुर के वहाँ पर बहुत सारे जो तकरीबन 16 जो मिनी लाइब्रेरीज खुली है इसी के एक स्टेप बढ़ाते हुए क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए पढ़ाई को लेकर। तो इसी विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी है रिक्जिन वांगमो ने जिन्होंने ये स्टेप उठाया है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह आपने एक स्टेप उठाया है मिनी लाइब्रेरी को लेकर, इसके विजन के बारे में क्या कहेंगे? पहले तो आपको शुक्रिया। तो ये विलेज लैब फाउंडेशन एक एनजीओ है जो नुब्रा में सुमुर में बेस्ड है। तो उसी का एक फर्स्ट प्रोजेक्ट था। जब हम सुमुर में काम करना शुरू किया तब हमने पेरेंट्स से बात किया, बच्चों से बात किया, तब हमको ये पता चला कि बच्चों के लिए आफ्टर स्कूल जब स्कूल से वापस आते हैं तो गांव में इतना मतलब और ज़्यादा कुछ जैसे हम पहले तो हम सारे खेलते थे, कूदते थे, बच्चे सारे मिलके बाहर जाते थे। अभी वो भी नहीं होते हैं, बच्चे सिर्फ फ़ोन पे लगे रहते हैं और पेरेंट्स को भी ये कंट्रोल नहीं होता है कि फ़ोन पे वो लोग क्या देखें। बच्चे कंटिन्यूअसली 2-2, 3-3 घंटे तक रील स्क्रॉल करते रहते हैं। सो जब हमने ये मालूम किया कि बच्चों के लिए क्या करना चाहिए तो बहुत लोगों ने ये हमको बताया कि बच्चों के लिए अगर कोई अल्टरनेटिव लर्निंग के लिए है ना, सीखने के लिए कोई अल्टरनेटिव जगह मिले तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसी संदर्भ में हमने ये कोशिश किया कि क्यों ना हम बच्चों के लिए छोटे छोटे लाइब्रेरीज खोले जहाँ पे बहुत सारे अच्छे और जो मतलब उनको पसंद आए ऐसी किताबें रखे। तो उसी सोच को लेके हमने ये सारे लाइब्रेरी शुरू किया था। तो हमने 16 लाइब्रेरी छोटे लाइब्रेरीज बनाया है और एक मेन लाइब्रेरी कम रीडिंग सेंटर बनाया है। तो लाइब्रेरी का महत्व तो हम सभी जानते हैं, तो इसको लेकर बच्चे भी आ सकते हैं और जवान और जहाँ तक भी सीनियर सिटीजन भी क्या पढ़ सकते हैं इसमें? हाँ जी, तो हमने ये कोशिश किया है कि गांव को ही हम स्कूल की तरह देखें, गांव को ही एक क्लास की तरह देखें। हमको लर्निंग या सीखने का जो होता है वो सिर्फ स्कूल तक सीमित ना रखे, उसको बाहर ले जाए, पूरे गांव में ले जाए। तो इसलिए हमने बड़े बच्चों सबके लिए, यूथ सबके लिए किताबें रखे हैं। जैसे अभी बड़े लोग जो हमारे ट्रेडिशनल जो गाने होते हैं, फोक सॉन्ग्स, फोकलोर्स होते हैं और बहुत सारे किताबें जो है वो लोग बुद्धि में मतलब हमारे लोकल उसमें है, तो वो लोग पढ़ते हैं बड़े लोग। और हमने जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो सारे किताबें, ट्रेडिशन कल्चर से रिलेटेड है वो सारी किताबें रखे और बहुत अलग अलग भाषाओं में रखे ताकि सब पढ़ सके। बच्चे तो पढ़ेंगे ही क्योंकि हमने चिल्ड्रन बुक्स बहुत सारे रखे हुए, बड़ों के लिए भी हमने बहुत सारी किताबें रखे हुए हैं। इस तरह के जो इनिशिएटिव लिए हैं आपने और इस तरह के इनिशिएटिव से रीडिंग हैबिट्स जो है वो कितना बढ़ेंगी, क्या क्या? अब हमारा यही मानना है क्योंकि आपने ये 2-3 दिनों में ही हमने देखा है कि बच्चों में वो क्यूरोसिटी आते है कि ये बुक है क्या है, इतना कलरफुल है, तो वो लोग मतलब शुरू किए हैं ना। अभी लद्दाख में इतना ये पढ़ने का वो नहीं है ना, कल्चर नहीं है बच्चों को, मतलब बच्चे टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, उन्हीं तक सीमित रहते हैं। तो अभी हमने देखा है, कुछ ही दिनों में ही देखा है कि बच्चे बहुत सारे अलग अलग अभी बुक्स को एक्सप्लोर करना शुरू किए हैं। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैं जुबिन दाखिल।
और शोपियां जिले में वाक़े पवित्र तीर्थ राजकपाल मोचन मंदिर में सालाना हवन होने वाला है। इसके लिए हजारों श्रद्धालु हवन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस कदीम मंदिर की अहिया के लिए इंतजामिया ने काबिल सताइश कदम उठाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शोपियां की रामबियारा नदी के किनारे स्थित 5000 साल पुराने शिव मंदिर कपाल मोचन में 14 से 17 अगस्त तक हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होगा। प्रशासन ने इसके सफल आयोजन के लिए पूरी तैयारी कर ली है। कई टीमें मंदिर की देखरेख और सफाई में लगी हुई हैं। प्रशासन ने हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा है ताकि हजारों श्रद्धालु आराम से हवन में शामिल हो सके। तैयारियां तो फुल जोरों शोरों से है। हमारी तैयारियां अच्छी से चल रही हैं हमारे यहाँ पे। यहाँ लगभग हमारा 5 के आसपास बसेस जो आ रही हैं। ओवरऑल हमारा यहाँ जो गैदरिंग का 1000 से 1500 के बीच में एक्सपेक्टेड है कि आ जाएंगे और उसकी अरेंजमेंट्स फुल्ली है। हम फुली प्रिपेयर्ड है। जो भी मैनेजमेंट कमेटी यहाँ की है उन्होंने फुल वो पूरा रोड मैप इसका बना हुआ, कैसे उनका रहने का, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट जो है वो फुली है हमारे साथ। उनने डी साहब ने खुद मीटिंग इसके रिगार्डिंग बुलाई थी। इस मंदिर में पिछले 12 सालों से श्रद्धालु वार्षिक हवन के लिए इकट्ठे होते आ रहे हैं और इस बार भी तैयारियां जोरों पर हैं। तैयारियों में जिला सूचना केंद्र शोपियां भी जुटा हुआ है। जिला सूचना अधिकारी शोएब हुसैन गनी के नेतृत्व में मंदिर परिसर के अंदर और बाहर सफाई अभियान चलाया गया है। यहाँ पर हम हर साल ये दिन मनाते आए हैं काफी टाइम से। अब जहाँ जो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई थी उसकी वजह से कुछ सालों के लिए तो ये मुलतवी हो गया था, नहीं आ सके थे। लेकिन अब पिछले 12 साल से हम कंटिन्यू यहाँ पर आते हैं। इस दिन स्पेशली श्रावण माह यानी श्रावण मास के द्वादशी को 12वीं तारीख को एक दिन ऐसा आता है जिस दिन माना जाता है कि यहाँ पर श्राद्ध वगैरह करने से जो अननेचुरल डेथ्स हुई है, छोटे बच्चों की या अनमैरिड पीपल की, एक्सीडेंटल केसेस की, वैसे की, उनके लिए जो है ये बहुत ही पवित्र यानी बहुत ही पाक जगह है और यहाँ पर उनके श्राद्ध करने से उनको मोक्ष मिलता है, यानी उनको उनकी आत्मा को जो मुक्ति मिलती है। इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है और इसका जिक्र राजतरंगिणी में भी है और आने वाले दिनों में ये मंदिर फिर से आस्था के केंद्र के रूप में उभरेगा। जैसा कि उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया का पूरा सपोर्ट है, सहयोग है और उम्मीद करते हैं 12 श्रवण यानी कि बड़े अकीदत और एहतराम के साथ, और उम्मीद करते हैं ये दिन शांतिपूर्ण तरीके से इख्तिताम पजीर हो जाए और जो भी लोग बाहर से आएंगे उनको अच्छी तरीके से यहाँ पे पूजा करने का मौका मिल पाए। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियां। और मेंढर में नालियां ब्लॉक होने की वजह से लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। इसको देखते हुए इंतजामिया की जानिब से एक सुबह ही नालियां साफ करने का काम शुरू किया गया। तहसील इंतजामिया की जानिब से की गई कार्रवाई की दुकानदारों ने सराहना की। उन्होंने मांग की है कि बाजार के तमाम नालों की सफाई की जाए ताकि बारिशों के दिनों में परेशानी ना हो। आज सुबह से यहाँ पर नालियाँ साफ हो रही हैं। कम से कम 3 गाड़ियाँ माल जो है इधर कचरा जमा हुआ था तो महकमे वालों ने निकाला। ये बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और 2 साल से बाज़ार में इतना बहुत नुकसान हो चुका था, सब दुकानें ख़राब हो चुकी थी पानी के साथ। तो इन्होंने बहुत मेहनत से ये कचरा जो है ये सुबह से उठा रहे हैं और महकमा बहुत मेहनत कर रहा है। और अगर ये कचरा यहाँ से नहीं निकलता तो ये पूरी दुकानें इस साल ख़त्म हो जाती है इस सैलाब से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।